हेलो अस्सलाम वालेकुम जी साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे और खुशबाश होंगे। ये किसी ने एक वाक़या लिखा जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। इतवार की छुट्टी गुजारने के बाद वो कहते हैं, जब मैं अपने घर गया अपने वालिद साहब से मिलने गाँव, तो खिलाफ़ तवक्को उनके हाथ में स्मार्टफ़ोन था और वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे। ये सूरत हाल मेरे लिए ना सिर्फ नई थी बल्कि हैरानकुन भी थी। मैंने हैरान होकर पूछा, अब्बा जी लगता है वाकई तब्दीली गाँव में भी आ गई, इस उम्र में व्हाट्सएप। अब्बा जी मुस्कुराए कहने लगे, ये भी इतनी भी बुरी चीज़ नहीं। उन्होंने कहा, एक नुक्ता बड़ी आसानी से इस मोबाइल ने समझा दिया जो मैं बरसों नहीं समझ पाया। मेरी हैरत में इजाफा हो गया। ऐसा भला कौन सा नुक्ता हो सकता है जो अब्बा जी को स्मार्टफ़ोन से समझ आया। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं 10-12 दिन से दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर रब्ते में हूँ। जो दोस्त 1-2 दिन रब्ता नहीं करते उनके नाम और पैगामात बहुत नीचे चले जाते हैं, इतने नीचे कि मेरा हाथ थक जाता है स्क्रॉल करते करते, और जो रब्ते में रहता है वो लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। अर्ज़ किया, क्या ऐसा ही होता है? इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें सालों पहले पता है। अब्बा जी कहने लगे, तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया। हम सब का एक रब है। जब हम इसके साथ रब्ते में रहते हैं, उसको याद करते हैं, उससे मांगते हैं, तो इसके पास मौजूदा लिस्ट में हमारा नाम ऊपर ही ऊपर आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं, लिस्ट में हमारा नाम बहुत नीचे चला जाता है। बस मैं यही नुक्ता समझा हूँ कि अगर इसकी लिस्ट में नाम ऊपर रखना है तो वक्तन फ़वक्तन रब को याद करना चाहिए किसी न किसी तरह। इसीलिए तो अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह आप सब और हम सब की मुश्किलात में आसानी करे, हम सबको अल्लाह जो शरक से भी करीब है उसके करीब रहने का मौका दे। तो अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।